नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लगातार 12 दिनों तक तेल के दाम बढ़ने के बाद कीमतों पर ब्रेक लग गई है, लेकिन जनता की परेशानी कम नहीं हो रही, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम इतने हाई हो चुके हैं कि करीब 2 हफ्ते बाद कीमतों पर ब्रेक लगने से आम आदमी को ज्यादा राहत नहीं मिली। आखिर क्यों महंगा हुआ तेल? सरकार महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? बड़ा सवाल यह भी है कि तेल पर राजनीति चमकाने का खेल क्यों चल रहा है? अगर जनता की फिक्र है तो सरकारें टैक्स कम क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं घटाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में टैक्स? केंद्र सरकार कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक बाजार से तय होती हैं, तो फिर पब्लिक क्या करेगी? आज हर पहलू पर होगी बात। महंगाई को लेकर सियासत में जो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, उसे समझने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। अलग अलग शहरों से हमारे साथ होंगे रिपोर्टर्स, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी को रुलाया तो तेल पर सियासी तकरार होने लगी। तेल की तीखी धार ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। देश भर में आखिर क्यों महंगा हुआ है तेल? सियासत में सांप सीढ़ी का ये कैसा खेल? सियासत के इस खेल का खामियाजा आम आदमी क्यों भरे? महंगाई की आग में भला पब्लिक क्यों जले? तेल ने जब आम आदमी के आंसू निकाले, लोगों का गुस्सा भड़का, तो सरकार भी अपनी मजबूरी गिनाने लगी, अफसोस जताने लगी। This is a very vexatious issue and an issue in which no answer except for reducing the price will convince anyone. But it is a matter of fact that both the center and the states will have to talk. It's no good if just, moral high ground is gained by the center by saying, right, I bring down the excise to zero. I'm not taking anything from you. Go about buying your petrol and diesel. वित्त मंत्री के इस बयान का असर भी दिखा। 13वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों की तेजी पर ब्रेक लग गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रविवार को कोई बदलाव नहीं किया गया। बीते 12 दिनों से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। पेट्रोल का दाम 100 के आंकड़े को भी पार कर गया था। कीमतों पर ब्रेक लगाकर सरकार ने जनता को थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की, लेकिन पब्लिक का सवाल अब भी है कि अगर कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल डीजल का रेट इतना हाई क्यों है? सवाल यह भी है कि पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार टैक्स कम क्यों नहीं कर रही है? और इतना सारा सब कुछ हो रहा है देश में, इतने कल्याण के काम हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नहीं को? वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब तो कब तक जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा? मुझे लग रहा है ये तो वैश्विक बाजार में तय होता है, और उसके घटने बढ़ने का हम लोग नियंत्रित करके उसको कैसे जनता को उपयोगी हो। और आने वाले दिनों में तो अब वैकल्पिक पेट्रोल भी आप जानते हैं अरब के खाड़ी में तैयार होता है। अब वैकल्पिक तैयारी के लिए भी भारत तैयार है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर वैश्विक बाजार का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। सियासी नफा नुकसान के चश्मे से देखने वाले सियासत के खिलाड़ी सरकार की सफाई को सीधे जनता के साथ धोखा और बेवफाई कहते हैं। सवाल है कि सियासत के सांप सीढ़ी के इस खेल में नेता तो बयानबाजी के बम फोड़कर चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन जनता उस फैसले का, उस दिन का इंतजार करती रहती है जब महंगाई उसे खून के आंसू न रुलाए। तो हम और आप क्या करें, जनता क्या करे, यह है बड़ा सवाल। और हमारे साथ इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करने के लिए आज खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आनंद माधव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अजय बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। इसके अलावा जनता की परेशानी आप तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेश जेठानंदानी जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं, रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कुमार कुंदन देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, और शिवांगी ठाकुर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले जितेश, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि राजस्थान वो स्टेट है जहां पर देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर 36% वैट लगाया जाता है। यहां पर कीमतें आसमान छू रही। वहां पर लोगों का क्या हाल है और लोगों का कहना क्या है, सरकार से शिकायत क्या है, सबसे पहले आप बताएं।
जी बिल्कुल समीर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, यानी वैट लग रहा है। राजस्थान में 36 रुपये जो है वैट वो पेट्रोल पे लगाया जा रहा है और 26 रुपये वैट है वो डीजल पे लगाया जा रहा है। आज के दामों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 97.6 पैसे का यहाँ पर पेट्रोल है। अगर प्रीमियम पेट्रोल लेते हैं तो 100 रुपये के शतक पार कर चुका है, यानी शतक लगा चुका है प्रीमियम पेट्रोल। लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, बढ़ने चाहिए। बढ़ने चाहिए। लो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग, इतना बड़ा पेट्रोल पंप है लेकिन कम लोग यहाँ पर पेट्रोल भराने नज़र आ रहे हैं। दिन के लगभग 12 बज चुके हैं। यहाँ पर 12 बजने के बाद लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्या कहना है सर? बताइए। दूसरे से यहाँ पे लोग बात करने से घबरा रहे हैं, लोग बात नहीं करना चाह रहे, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और भी लोग हैं यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जितेश, सर, मैं आता हूँ पेट्रोल के आपके दाम पास, लगातार मैं बढ़ रहे आता हैं, हूँ आपका आपके क्या कहना है? पास। कुमार कुन्नन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, दिल्ली की क्या तस्वीर है, लोगों का क्या कहना है, क्या शिकायतें हैं, और खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर गैर बीजेपी पार्टियां जो हैं वो सत्ता में हैं, वो इसे मुद्दा तो बनाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम हो इसके लिए कोई कदम हमें उन राज्यों में भी उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिक्कत का हल क्या है, हल कैसे निकलेगा? देखिए, पेट्रोल के नाम पर सियासत तो हो रही है समीर, लेकिन उसका असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव था उस समय पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी थी तो अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से वैट के दायरे को कम और ज़्यादा किया था, जिसमें दिल्ली भी शामिल था और उत्तर प्रदेश भी शामिल था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके जिनको ज़रूरी है वो पेट्रोल लेने के लिए अपने पंप पे आ ही रहे हैं और आके अपना पेट्रोल वगैरह फिलअप करवा रहे हैं, मजबूरी है। मैं इस वक्त दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से अपना पेट्रोल वगैरह। भाई साहब, एक बात बताएं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है, तो किस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हो? आपको लगता है कि इसको कम होना चाहिए कुछ? ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है। अगर हर स्टेट करना अपना डिसीजन ले तो इट शुड बी डन, पर आप ये अल्टरनेटिव सोचिए कि ये डेवलपमेंट जो फंड जा रहा है ये किसके लिए जा रहा है? बिल्कुल देश में कामों में यूज़ कर रहे हैं, मोदी जी घर में तो नहीं ले जा रहे। बिल्कुल। तो आप ये पॉइंट भी देखिए ना, उसे आप लोग बाग शोर जरूर मचा रहे हैं कि महंगा हो गया, पर दुनिया देखिए ना कि कितना डेवलपमेंट हुआ है क्राइसिस में। मतलब आपको लगता है राज्य जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, वैट के दायरे को कम करनी चाहिए? आपको लगता है? सरकार सेंटर दोनों मिलके एक सोल्यूशन थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, पर जब तक ऑल प्राइसेस इंटरनेशनली कम नहीं होंगी उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन जो है कम आ रही है, जिस दिन आएगी ठीक हो जाएगा। तो समीर, लोगों का कहना है कि राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढे, क्योंकि जो प्रोडक्शन है और जो दूसरी तकनीकी पहलू है उसके साथ साथ जरूरी है कि पहल जो है दोनों सरकारों की तरफ से किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी सी हैरानी होती है इन बयानों पर, क्योंकि लगातार जहां एक और लोग सरकार से शिकायत करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि घर का बजट जो है वो बिगड़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी, वहीं कुछ लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं कि भाई देश का विकास तो हो रहा है और ये पैसे कोई अपने घर तो नहीं ले जा रही है, सरकार विकास के कार्यों में लगा रही है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। तो ये भी एक राय है जो निकलकर सामने आनी चाहिए। बहरहाल हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी मौजूद हैं। रागी साहब, लेकिन अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर जाएं और बाकी जगहों पर भी, अगर हम राजस्थान एमपी को छोड़ भी दें, बाकी जगहों पर भी तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं और सरकार ये कह रही है कि भाई वैश्विक बाजार जो हैं वो तय करते हैं कीमतें। अब अगर सरकार का रिएक्शन अगर ये होगा तो जो परेशान हाल जनता है वो किसके पास लगाएगी गुहार? देखिए, थोड़ा सा ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और आपने बहुत उम्दा सवाल उठाया है। मुझे लगता है कि पेट्रोल की कीमतें, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आज के दिन में दुनिया में बहुत सस्ती है। यदि हम बैरल के हिसाब से, लीटर के हिसाब से यदि हम आकलन करें तो 24 रुपए के आसपास प्रति लीटर तेल आता है, पड़ता है क्रूड ऑयल।
उसमें करीब 4 रुपए जो खर्च होता है वो डीलर के कमीशन पर जाता है। बिल्कुल। और करीब 32 रुपए का आसपास का जो खर्च होता है वो सेंट्रल एक्साइज टैक्स और रोड सेस इत्यादि जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जेब में जाती है। और उसके बाद करीब 30% वैट वगैरह लगता है। 30% हर राज्य अपने अपने तरीके से उस पर वैट लगाते हैं। आपको मालूम है कि ये जीएसटी के दायरे में नहीं है पेट्रोल का। तो स्वाभाविक है कि तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें नहीं बढ़ी हैं, वो ठीक है, वो कोई ऐसी महामारी नहीं ला रही है, लेकिन कहां से आ रहा है पैसा खर्च ज्यादा, कहां पर हुआ, किसके कारण ये कीमतें बढ़ रही हैं? तो वैट के कारण बढ़ रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्साइज टैक्सेस है उसके कारण बढ़ रही हैं। अब कोरोना जैसी महामारी में जब आपके उद्योग धंधे चौपट हो पड़े हैं, आपको एमएसएमई के लिए पैसे चाहिए, तो स्वाभाविक है कि ये जो सेक्टर है जहां से आप पैसे निकाल सकते हैं जी, वहां से सरकार पैसे निकाल रही है। इसमें दो कोई राय नहीं है कि मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ रहा है। अब इसके देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप कीमत बढ़ रही है, नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखिए कि सरकार जो है वो चाहती है कि उसके पास पैसा आए, पैसा आकर के सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट हो। आज सरकार कह रही है कि हम इतने सारे एम्स खोलेंगे, सरकार कह रही है कि हम इतने सारे स्कूल खोलेंगे, सरकार कह रही है कि हमारा इतने हाईवेज बनाना है, सरकार कह रही है कि डिफेंस में हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हमको चाइना से खतरा है, ये कर, तो पैसे तो जरूरी है, तो कहां से लाए? नहीं, बिल्कुल वो बात सही है, वो बात सही है कि विकास कार्यों के लिए पैसे जरूरी हैं, लेकिन जनता पर जी मेरा कहना है कि हर सरकार इसके बीच में एक संतुलन कायम करना चाहती है, क्योंकि उसको भी पता है कि यदि पेट्रोल की कीमतें यदि एक सीमा से ज्यादा बढ़ती है तो वो जनता के लिए वो कोई बहुत पसंद की चीजें नहीं होंगी और उनके वोट बैंक को वो खत्म करेंगी, खराब करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। दिक्कत यही है कि बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। नरेंद्र तनेजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन नरेंद्र तनेजा साहब, सालों से हम सारे पत्रकार आपको एक ऑयल एक्सपर्ट के तौर पर भी जानते हैं। इससे पहले भी जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम लोगों ने आपस में बात की। अब तो आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, सरकार है आपकी, तो क्या सलाह देंगे ऐसे वक्त में जब 100 रुपए से ऊपर जा रही हैं पेट्रोल की कीमतें? देखिए, इसमें ये कहना कि पेट्रोल की कीमतें ज्यादा नहीं है, डीजल की ज्यादा नहीं है आम आदमी के लिए या मध्य वर्ग के लिए, वो तो गलत हो जाएगा। कीमतें ज्यादा हैं, इसको नहीं नकार रहा हूं मैं, और लेकिन अब साथ में ये और इसके लिए कुछ प्रयास होना चाहिए, ये भी बात समझ में आती है। आज की तारीख में जो महंगा, एक तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो गया। आज की तारीख में $65 पर बैरल तेल है जो उसकी खपत आ रही है। रिफाइनिंग कॉस्ट भी बढ़ी हुई है, लेकिन जो एक मुख्य वजह जिससे कीमतें ज्यादा है वो देश साहब, आप कह रहे हैं तेल महंगा हो गया, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमतें तो कम हुई ना। 2014 में $104 प्रति बैरल था, तब दिल्ली में पेट्रोल 72 रुपए मिल रहा था, आज $63 प्रति बैरल है, तो 90-100 रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल। देखिए, जो कीमत हमारे यहाँ जो तय की जाती है या पूरे विश्व में तय की जाती है, वो कीमत उसका आधार ये नहीं होता कि कच्चे तेल की कीमत क्या है, उसका आधार होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमत कितनी है। अगर आप पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें, वो ऊपर है। कच्चे तेल से तो कार चलेगी नहीं, ना कोई वाहन चलेगा, है ना। तो क्योंकि अभी जिस हिसाब से जाड़ा पड़ रहा है यूरोप और अमेरिका के अंदर, कई जगह रिफाइनरी ठप हो गई है, जो तेल के कुएं वो ठप पड़े हुए हैं। तो इससे जो क्या हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई है, लेकिन भारत के अंदर जो कीमत ज्यादा हुई है उसकी मुख्य वजह यह है कि जो टैक्सेस है, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के, कुल मिला के टैक्सों का जो ढांचा है, 60% टैक्स राज्य सरकार को चले जाते हैं, 60%, 40 केंद्र पे जाते हैं। जो केंद्र का एक्साइज है उसका 41% वो भी राज्यों को ही जाता है, और राज्य जो टैक्स लेते हैं वो एड वैलोरम होते हैं, चाहे किसी की सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, बीजेपी की हो। तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि राज्यों की ज्यादा जिम्मेदारी है पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि जो राज्य ही ज्यादा कमा रहे हैं आज के, आप इसको भूल जाइए कि मेरा बीजेपी से कोई प्रवक्ता हूं मैं, आप सीधा अर्थशास्त्र और गुणा भाग देखिए। 60% टैक्स जो है, आज मैं आपको राजस्थान का उदाहरण देता हूँ।
ठीक है, वो राजस्थान का उदाहरण मुझे पता था, आप देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तनेजा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। आनंद माधव साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद माधव साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी आएगा और ये देश में सबको दिखाई भी दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी मोर्चा तो बुलंद कर रही है कि भाई तेल की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, लेकिन राजस्थान में 36% सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल पर वसूला जा रहा है। यह भी एक सच है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि दो तरह के आपदाएं होती हैं। एक होती है प्रकृति जनित और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम में भी मोदी जनित आपदा जो है वो पूरे भारत को संकट में लाके खड़ा कर दिया। अभी जो हमारे भाई साहब बता रहे थे, तनेजा साहब, कि जो पेट्रोल की कीमत और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करती है, तो वो क्या सिर्फ भारत के लिए तय करती है? अगर वो भारत के लिए तय करती है तो बांग्लादेश में कम क्यों है, नेपाल में कम क्यों है, श्रीलंका में कम क्यों है, पाकिस्तान में क्यों कम है, भूटान में क्यों कम है? आपको ये भी देखना पड़ेगा ना। आपका भूटान ऐसा छोटा देश, बांग्लादेश ऐसा, पाकिस्तान के ऐसा देश जहाँ 51.64 जो है 14 पैसे अभी पेट्रोल की कीमत आज की वहाँ पे है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना, जब पाकिस्तान जहाँ के हम कह रहे हैं, नहीं चलिए ठीक है, वो हमें पता है, हम बता भी चुके हैं पड़ोसी मुल्कों में यहां से कीमतें कम हैं। लेकिन आपका मकसद क्या है? आप यही चाहते हैं ना कि जनता को कम दामों में, सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल अवेलेबल हो, यही मंशा है ना आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर राजस्थान में वैट क्यों नहीं कम करते? क्यों देश में सबसे ज्यादा वैट 36% राजस्थान वसूल रहा है? मैं आपका इसका जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि केंद्र सरकार के पास जीएसटी आदि कई तरह के पैसे जो हैं वो बकाया है, तो राज्यों की क्या आर्थिक स्थिति किसी छिपी हुई नहीं। दूसरी बात, ऐसा पहले भी हुआ था, पेट्रोल क्राइसिस आया था तो उस समय केंद्र सरकार ने बुला के सारे मुख्यमंत्रियों को उस पर डिस्कस करके दोनों ने अपने अपने दाम कम किए थे और तेल का कीमत कम हुई थी। तो ये इनिशिएटिव लेना है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो मोदी जी के राज्य में 53,66,000 मीट्रिक टन कम हो गया है। आप देखिए, हमारी सबसे बड़ी कंपनी जो है ओएनजीसी, जो तेल का उत्पादन करती है, वहां की क्या स्थिति है? उसका भी बजट आप बार बार कम कर रहे हैं। तेल आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तेल का उत्पादन कम करते चले जाएंगे, तो इस तरह से कैसे आप काम चला पाएंगे? आप पिछले 50 दिनों में 21 बार तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, तो सारा बोझ ये पेट्रोल का दाम बढ़ाने से सॉल्यूशन दीजिए ना। लेकिन आप लोग नेताओं को, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर तो इसीलिए भेजते हैं ना, सरकारें तो जनता इसीलिए बनवाती है ना, ताकि उससे सवाल पूछे जा सके, और हम सवाल पूछे तो आप लोगों के पास जवाब हो। आप लोग भी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। बीजेपी वालों से पूछो, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, कह रहे हैं वैश्विक बाजार। आपकी जहां सरकार है, आप भी जवाब नहीं दे रहे। सोल्यूशन नहीं दिया ना आपने। मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं, थोड़ी जनता की बात भी रख ली जाए। मुंबई से इस वक्त शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई, जरा वहां पर मुंबईकरों से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी समस्या क्या है और सरकार से उम्मीदें क्या हैं। समीर, सबसे पहले तो आज हम आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल और डीजल का भाव इस वक्त मुंबई में क्या चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पेट्रोल 96.98, डीजल 88.05। हालांकि आपको बताया, मुंबईकरों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोकल ट्रेन जो है वो नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो तय समय सीमा है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं पहले से ही लोग त्रस्त थे और अब डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने उनको काफ़ी परेशान किया है। कुछ लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं? मुश्किलें बढ़ रही है इसमें, मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, आम मुंबईकरों को कितनी समस्या? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है। अभी कोविड गया, उसके हिसाब से फिर बाद में इनकम भी नहीं है, कुछ नहीं, और ऐसे हाइक होते ही जा रहा है प्राइस। इट इज़ वेरी पेनफुल थिंग। देखिए, तो मुंबईकर साफ कह रहे हैं इट इज़ वेरी पेनफुल। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप देखिए, पेट्रोल का दाम फिर बढ़ते चला जा रहा है। आप लोगों को किस तरह की समस्या? और हम देख रहे हैं लोकल ट्रेन का भी सामान्य तौर पर इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है, ऐसे में अपनी गाड़ी निकालनी ही पड़ती है। कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है, भाव बढ़ते ही जा रहा है 20-30 पैसे से, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। अभी 100 रुपये हो जाएगा। आप बताइए, आप रेगुलर आप भी ट्रैवल करते हैं? मैं भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन इन लोग का कुछ गणित है वो समझ में नहीं आ रहा है। कभी 10 पैसा, कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपया, ऐसा पैसा बढ़ा रहे। काय के लिए पैसा बढ़ा रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या देश चला रहे हैं, क्या कुछ चला रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो आपने सुना, मुंबईकर कह रहे हैं कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। कभी पैसे में, कभी 1 रुपये में दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। मुसीबत हो रही है क्योंकि छोटी यात्रा के लिए भी जो लोकल ट्रेन से अमूमन ये लोग कर लेते थे, उसके लिए भी अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है। और अगर पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे
तो इनकम भी अब कह रहे हैं नहीं हो पा रही है कोविड के बाद, धीरे धीरे बिजनेस जो है वो पटरी पर लौट रहा है, और ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो मुसीबत मुंबई करों के लिए भी है। बिल्कुल जाहिर है मुसीबत है और लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। अजय बंसल साहब का मैं रुख करूं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले जल्दी से कोलकाता का रुख कर लेते हैं, रविशंकर दत्ता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, और कुछ लोग इससे पहले बातचीत में यह भी कह रहे थे कि भाई चुनाव होते हैं तब तो सरकारें कंट्रोल कर लेती हैं, सस्ते कर दिए जाते हैं पेट्रोल और डीजल, लेकिन जब चुनाव नहीं होते तो सरकार कहती है कि जी ग्लोबल मार्केट में तो दाम बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। वहां जहां आप मौजूद हैं बंगाल में तो चुनाव होने हैं, राज्य सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलने जा रही है क्या? देखिए समीर, मैं आपको सुबह भी कह रहा था, यहाँ पे एक डिमांड है विपक्ष पार्टी के तरफ से कि राज्य सरकार जो टैक्स ले रहा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, अगर वो कम कर देते हैं थोड़ा, 10 रुपया 15 रुपया कुछ भी हो, वो सरकार निर्णय करेंगे क्या उनको करना है, क्योंकि एक बड़ा अंश का टैक्स यहाँ से आता है, तो वहाँ पे एक राहत के सांस मिल सकता है। और क्योंकि ये चुनाव है, ऐसा माना जा रहा है कहीं अंदर से अंदर तृणमूल सरकार जो है, ममता बनर्जी सरकार, वो ऐसा सोच भी रहा है कि अगर टैक्स कहीं पे कम करके हम अगर पेट्रोल का प्राइस नीचे लाते हैं, ये ममता बनर्जी को इलेक्शन एडवांटेज मिल सकता है। अब ये कब इलेक्शन डिक्लेयर होगा और उसका पहले वो ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात है। आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं, देखिए जो लोग यहाँ पे हैं, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस अभी जो कितना मुश्किल हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस जो है वैसा प्राइस तो मुश्किल हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। पहले कितना का भरते थे, आप कितना का भरते हैं? हम तो ऐसे तो 200 100 का ऐसे भरते ही हैं। और पहले कितना भरते थे जब प्राइस कम था? पहले भी वैसे ही भरते थे, 100-200 ऐसी था। लेकिन ये अभी परेशानी कौन सा हो रहा है? परेशानी पेट्रोल का तो हो ही रहा है ऐसे भी। आपसे थोड़ा पूछे, कैसा परेशानी हो रहा है? पैसे का परेशानी यार, क्या पहले जो 1 लीटर लेते थे अभी 100 का लेते थे, अभी 50 का लेना पड़ रहा है। देखिए समीर, यहाँ पे जो मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे जो लोग पैसा खर्च करके पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, उनका बजट में कहीं पे कमी आया है, ये सबसे बड़ी बात। जो 100 का लेते थे 50 का ले रहे हैं, जो 100 का लेते थे 200 का लेते थे वो 100 का ले रहे हैं। तो कहीं पे ये वाला एक चीज़ हो रहा है और सरकार से ये उम्मीद लगाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार से, कि कहीं वो पश्चिम बंगाल में जो टैक्स है उसको कम करे, तो उसमें ममता बनर्जी को इलेक्शन का भी फायदा मिलेगा, लोगों में एक सिंपैथी भी क्रिएट होंगे और लोगों में राहत सांस में मिलेंगे। अब अजय बंसल साहब का हम रुख करते हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, देखिए सियासत का सांप सीढ़ी का खेल भी नजर आ रहा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार का जो अभी तक रिएक्शन आया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो कम करने के अलावा और कोई जवाब तो लोगों को पसंद आने वाला है नहीं। सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? देखिए, बहुत अच्छा, और मैं समझता हूं कि ये डिबेट इसी पर फोकस होनी चाहिए। सोल्यूशन क्या है जी? पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, बीजेपी सरकार को, कांग्रेस सरकार को, कोई भी राज्य सरकार को, सबको चाहिए। आप सोचिए कि जो आप अंदाजन 100 रुपए या 95 रुपए का जो पेट्रोल है, उसमें बेसिक कॉस्ट 1/3 बेसिक कॉस्ट है, 2/3 इज टैक्सेस, और टैक्स को डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि राज्य सरकारों ने जो ये टैक्स को परसेंटेज पे किया हुआ है, पहले इसको फोकस करने की जरूरत है। राज्य सरकारों ने एक प्रकार से, मान लीजिए जो आप बाहर टैली दिखा रहे हैं, 30% का राज्य सरकार ने पेट्रोल पे टैक्स लगाया हुआ है, मान लीजिए। तो हो क्या रहा है कि जो 70 रुपए पेट्रोल था तो 30% आ रहा था उसको, आज 100 रुपए हो गए तो 30% आ रहा है तब भी। तो यानी कि 100 रुपए पे जो आपका दाम क्रूड की वजह से, इंटरनेशनल प्राइस की वजह से 1 रुपया बढ़ता है, वो पब्लिक को पास होना था 1 रुपया 30 पैसे। तो उसका जो बजट का, मान लीजिए जो हिस्सा उनको चाहिए राज्य सरकार को, जो उन्होंने अनुमानित बजट पे से अपना राजस्व इकट्ठा करना है, उस पे उनको ज्यादा आ रहा है। एक साल में एक बार बनता है बजट, मार्च के महीने में। तो कम से कम सरकार को, एक राज्य सरकारों को फिक्स करना चाहिए, जैसे कि एक्साइज फिक्स है, ऐसे ही राज्य सरकार को परसेंटेज पर ना होकर पहले फिक्स हो जाना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की मैं कंपैरिजन बताऊं, तो यूपी गवर्नमेंट ने 16 या 17 रुपए फिक्स किया हुआ है। जो भी मान लीजिए अगर जो 16 से नीचे जाता है तो परसेंटेज और उसमें वो वेरी करता है। तो जैसे दाम बढ़ रहे हैं उसमें दिल्ली के और यूपी के रेट में फर्क आ रहा है, क्योंकि यूपी का जो राजस्व है, जो पेट्रोल पे टैक्स है, वो फिक्स है। उसकी वजह से दाम बढ़ने से उतना फर्क यूपी के लोगों को, नोएडा के लोगों को नहीं आ रहा है जितना दिल्ली में आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में परसेंटेज पे है। अब दिल्ली और यूपी के दामों में अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो फर्क बहुत मामूली है। नहीं, बहुत ये भी एक अहम बात है।
नहीं, आपको गलतफहमी है। नहीं, आपको गलतफहमी है। 2 रुपए का फर्क है। और ये 2 रुपए का फर्क, पहले दिल्ली सस्ता था 50 पैसे, आज 88 रुपीस कुछ पैसा है यूपी में, और दिल्ली में 90 पैसे करीब पहुंच गया है। तो आपको 2 रुपए का फर्क ये पिछले कुछ दिनों में ही हुआ है, क्योंकि आपका जो दाम बढ़े हैं 15-20 रुपए, यूपी के अंदर टैक्स का स्ट्रक्चर जो परसेंटेज पे है वो उतना नहीं बढ़ पाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है बंसल साहब, आप ही की इस बात पर प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट रागी साहब इसी पर एक कमेंट। नहीं, मैं पहले रागी साहब, एक मिनट रागी साहब को मैं ठीक, एक मिनट हरिए, रागी साहब को मैं ठीक कर दूं। इन्होंने एक 4 रुपए की बात की। पहले तो 4 रुपए डीलर कमीशन नहीं है, डीजल जो सबसे ज्यादा बेहतर 2 रुपए का कमीशन है, और पेट्रोल पे 3 रुपए है। और मैं अपनी बात पूरी कर दूं, क्योंकि फिर आपका ठीक है। अच्छा बंसल साहब कर लीजिए। दूसरा सोल्यूशन जो आपका है, देखिए जीएसटी, देखिए बाकी सब होता है, सब राजनीतिक है। मैं एक इफेक्टेड पार्टी हूं, मुझे लगता है कि मुझे जरा समय ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल आप लीजिए समय। जो तेल का जो बिजनेस है, मेरे हिसाब से तेल का जो सबसे बड़ा जो बिजनेस बना हुआ है वो टैक्स कलेक्शन का बन गया है। यहां तक कि हमें ये कहा जाता है अब तो कि हम जो है पेट्रोल पंप वाले टैक्स कलेक्शन सेंटर बन गए हैं। हाँ, हम पेट्रोल डीजल भी बेचते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि लोगों के दिमाग पे, ये डिजिटल मीडिया में खुद ही लोगों ने प्रमोट किया है। हमें नहीं तो है भी तो ऐसा आम आदमी की जेब कट भी तो रही है सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप्स पर। श्योर नहीं, वो हमें गुस्सा भी सहना पड़ता है। समीर जी, अगर जो कोई आम आदमी आज बेचारा कट रहा है जेब, तो उसका गुस्सा सबसे पहले कोई सरकार को या राज्य सरकार को नहीं देता है। वो सबसे पहले गुस्सा हमारे पेट्रोल पंप पर निकालता है। उसे लगता है कि जैसे हमें कल्पित है। और वो जो बोलता है कि 100 रुपए में पहले मैं आज चला जाता था, आज मेरा 150 रुपए लगने लगा है, उसको बेचारे को कोई और नहीं मिलता। सबसे पहले हमारा घर हमें वो अपने बड़े गुस्से की नजर से देखता है। तो मुद्दा ये है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। पिछले 10 साल से हमने अपने आंदोलन किए हैं कि इसको जीएसटी में लाया जाए, हाईएस्ट स्लैब बनाई जाए, 1 नेशन 1 रेट किया जाए, पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक किया जाए रेट को, और इस रेट को आपको इन्फ्लेशन में भी अच्छा रहेगा, फ्रीज किया जाए। जब सरकार इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं, 370 का डिसीजन ले सकती है, तो हमारे लिए जीएसटी में लाने की एक पहल आपकी मीडिया के माध्यम से भी होनी चाहिए कि जो भी सरकार से आप जाइए, फाइनेंस मिनिस्टर से एक को जाकर पूछिए कि आप ठीक है बंसल साहब, मैं समझ गया आपकी बात। मैं प्रोफेसर रागी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने भी इस बात के हिंट दिए हैं। उन्होंने कहा भाई एक सोल्यूशन तो यह भी हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उस व्यवस्था को खत्म किया जा सके। आपके हिसाब से ये एक सोल्यूशन है क्या? ये एक समाधान होगा क्या? मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन समाधान यही है। मैं बंसल जी की बात से बहुत ज्यादा दूरी नहीं बना रहा। मेरी जानकारी में यही थी कि शायद 3 रुपए 74 पैसे जो है वो करीब रफली डीजल और पेट्रोल पर जो है वो डीलर्स कमीशन है, जो आंदोलन के बाद तय किया गया था। हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, मेरी जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन मैं एक आकलन करता हूं कि यदि मान लिया जाए कि यदि 10,000 से 40,000 लीटर एक पेट्रोल पंप पर यदि ये एक दिन का होता है, तो आप सोच सकते हैं कि डीलर कमीशन कितने लाखों रुपए में जाता होगा। वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप 30% कोई राज्य सरकार यदि बैट लगा देती है या 36% बैट लगा देती है, तो स्वाभाविक है कि ये कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। और इसका भार किस पर पड़ता है? तो ये भार जो है वो मूलतः मिडिल क्लास पर पड़ता है। बाद में आपके ढुलाई, ये इन सारी तमाम चीजों के कारण जो है वो कीमतें बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है क्या एक ही इसका जो सबसे अच्छा, कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहती कि जीएसटी के दायरे में चला जाए, क्योंकि पैसा उगाहने का सबसे जो बढ़िया तरीका है और बिना कंट्रोवर्सी का तरीका, थोड़े दिन एक बार बढ़ता है, लोग हाय तौबा मचाता है, फिर उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वही हालत पेट्रोलियम और डीजल के प्राइसेस के साथ है। इस पर जो है आप देखेंगे कि राज्य सरकारों को, किसानों को तो उसमें रियायत दे दी जाती है, उनको
उनको जो है वो रियायत कीमतें पर मिल जाती है, लेकिन सामान्य आदमी, हमारे आपके जैसा आदमी तो जो सैलरी पर जीवित है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आनंद माधव साहब, इसका जवाब दीजिए, और क्या राज्य इसके लिए तैयार होंगे? आपकी जहां जहां सरकारें हैं वहां पर क्या इस बात का समर्थन किया जाएगा कि भाई जीएसटी के दायरे में लाया जाए? क्योंकि ये समस्या तो देखिए है, केंद्र जो है वो एक्साइज टैक्स एक निश्चित दर पर वसूल रहा है, लेकिन वैट अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वसूला जा रहा है। देखिए समीर जी, इसमें ऐसा है कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, सारे राज्यों को बुला के उस पर डिस्कशन करना चाहिए और एक कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जो बार बार जो है कच्चे तेल का एक्सप्लोरेशन जो आप कम कर दे रहे हैं, कल के मुकाबले में आज इतना 63% जो कम हो गया है, आपने इनका बजट कम कर दिया ओएनजीसी जो आपका नवरत्न है। और जब तक तेल की खोज नहीं करेंगे, पहले जो खपत होता था पूरे खपत में 24% जो है कंट्रीब्यूशन हमारे लोकल इसका तेल का होता था, अब वो घट के हो गया है 16% हो गया है, तो इससे 15.8% हो गया है। तो आप उसको क्यों कम करते चले जा रहे हैं? आप नवरत्न को बेचने भी क्यों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? जीएसपीसी ऐसे कंपनी जो डूबी हुई कंपनी थी, उसको आपने ओएनजीसी को जबरदस्ती उसके गले मर दिया। तो आपको आपके पास जो एसेट है उसको आप लायबिलिटी बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा ये समझना पड़ेगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्र को पहल करके मुझे बोलने दीजिए प्लीज। केंद्र को पहल करके राज्य सरकारों के साथ बैठ करके निर्णय लेना चाहिए कि इसके लिए क्या किया जाए ताकि जनता को लाभ पहुंचे। दूसरा, ओएनजीसी ऐसी संस्थाओं को बचा के रखने की जरूरत है, इस और तेल एक्सप्लोरेशन की निरंतर आवश्यकता है इसके साथ साथ, और निश्चित रूप से अल्टरनेटिव भी देखना चाहिए, हमारे पास विकल्प क्या है उसको देखिए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन इस तरह से आप बताइए 21.5 लाख करोड़ रुपया जो वसूला गया एक्साइज के अंतर्गत, वो कहाँ गया? और आज के दिन में जो जरूरी चीज है आप उस पर नहीं ध्यान देके आप जो है ध्यान इधर उधर दे रहे हैं। राज्य सरकारों के सर पर ठीकरा फोड़ने से नहीं होगा। आपने इनिशिएटिव क्या लिया ये तो बताइए। आपने तो कुछ इनिशिएटिव लिया नहीं। ये तो है ही ना, केंद्र सरकार राज्यों के सर, राज्य जो है वो केंद्र के सिर ठीकरा तो फोड़ ही रहे हैं ना। आपने भी कोई सोल्यूशन तो नहीं बताया ना, आपने राजस्थान के लोगों की मुसीबत हल तो नहीं की ना। आप सुनने के लिए कहां तैयार हैं? नहीं, मैं तो सुन रहा हूं। केंद्र सरकार इनिशिएटिव ले, मंत्रियों सारे राज्यों की बैठक बुलाए, केंद्र सरकार इनिशिएटिव ले, ये ठीक है। ये एक पॉइंट की बात है। बंसल साहब, क्या ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्या? अगर जीएसटी के दायरे में लाना भी है तो उसके लिए कोशिशें शुरू तो की जाएं। सिर्फ एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ने से दाम तो नहीं कम होंगे। बिल्कुल। पहले मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं जो हमारे विशेषज्ञ के तौर पे बैठे हैं उनके मैं फैक्ट ठीक कर दूं। उनके फैक्ट ठीक नहीं होते। एक तो ये कि हजारों लीटर नहीं बिकता है, एक एवरेज आउटपुट जो है हमारे करीबन 70,000 पंपों में वो 1,70,000 लीटर की है। तो यानी कि कोई 3 या 4,000 लीटर एक पेट्रोल पंप अंदाजन एवरेज बेचता है ना ऑल इंडिया में। और वो 3.74 रुपए नहीं है। डीजल जो कि 70% है उसमें 2 रुपए उसको पर लीटर मिलती है। चलिए, वो तो मैं उनके फैक्ट ठीक करता रहूंगा, ही कैन कॉल मी एनी टाइम, बट उनके फैक्ट ठीक नहीं होते। दूसरी बात ये, मैं जो आपने पूछा है कि केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा है। देखिए, जीएसटी काउंसिल के अंदर एक हेड है और वो स्टेट का जो है वो पहले वेस्ट बंगाल से थे। उसी दौरान ये कहा गया हमें, जब हमने केंद्र सरकार पे ये आज से करीबन 8-10 साल पहले, फिर उसके बाद 3-4 साल बाद ये हमने कई बार रखी मांग कि इसको जीएसटी में लाया जाए। तो हर बार उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल में जाके बात कीजिए। हमने जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष से बात की, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, ये जो आपका जीएसटी काउंसिल है उसमें एक भी अगर जो मेंबर अगर वो डाइसेंटिंग है तो वो आपका पास नहीं हो पाता, इसलिए एजेंडा में भी लाना मुश्किल हो जाता है इसको। हम लोगों ने मैं अरविंद केजरीवाल जी से बात की, हमने ममता बनर्जी से बात की, हमने क्या कहते हैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर से जाके मिला मैं पर्सनली, और सभी लोगों ने एक सुर में इस बात का समर्थन किया, सब लोगों ने, और हमें बाकायदगी से आश्वस्त किया कि आप जब भी जीएसटी काउंसिल में आएगा हम केंद्र सरकार के साथ खड़े होंगे। तो अब मैटर ये है कि केंद्र सरकार कहती है, चलिए ठीक है बंसल साहब, यही आपकी बात बिल्कुल सही है कि सॉल्यूशन की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस वक्त दो अहम बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, एक तो जीएसटी के दायरे में लाया जाए और दूसरी तरफ एक तो भाई एक्साइज ड्यूटी है जो कि केंद्र सरकार वसूल रही है। अलग अलग राज्यों में जो वैट अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वसूला जा रहा है उसमें एक रूपता लाई जाए तो शायद थोड़ा सा समस्या का हल और उसकी तरफ हम आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।